अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं। सवाई माधोपुर पहुंचे, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनुसूचित जनजाति प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। 16 विधानसभा क्षेत्रों के एसटी समाज के प्रमुख नेताओं से भी सीधा संवाद करेंगे जेपी नड्डा। भरतपुर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। ये कार्यक्रम यहाँ पर तय है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के। और ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं जेपी नड्डा। और चलिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन की, जहां जेपी नड्डा पहुंचे। विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पर। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह है। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है, सांसदों की मौजूदगी है, जो कि भरतपुर संभाग के सांसद है, उनकी भी मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। उनका एक पारिवारिक निजी कार्यक्रम है, निजी पारिवारिक कार्यक्रम के में भी वो शिरकत करेंगे। उससे पहले एसटी के 16 विधानसभा क्षेत्रों की एक बैठक होगी, जो कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं। तो दूसरी तरफ भरतपुर संभाग की, संपूर्ण भरतपुर संभाग की भी एक बैठक रखी गई है। उस बैठक को इसके ठीक बाद में रखा जाएगा और इसके बाद एक पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। इससे पहले भी सतीश जेपी नड्डा जो है वो इसी तरीके के कार्यक्रम में आए थे। उस कार्यक्रम में जब वो आए थे तो इस कार्यक्रम में भी जो पुष्कर में था वो भी पारिवारिक आयोजन था। और उस पारिवारिक आयोजन के दौरान इनके पुत्र की, गिरीश नड्डा की शादी भी पुष्कर में आयोजित की गई थी। उसके बाद अब वो यहाँ आए हैं। उनका ये जो आयोजन है ये पूरी तरह से निजी रखा गया है। इससे पूर्व संगठन की बैठक जो होगी वो महत्वपूर्ण होगी। और भरतपुर संभाग की बैठक है। भरतपुर संभाग जो है कि अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भरतपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी को 2018 में एक करारी हार मिली थी। उस लिहाज से संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन विषयों पर भी चर्चा होनी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं, स्थानीय नेता हैं, जिनमें किरोड़ीलाल मीणा भी आए हैं, जसकौर मीणा भी है, सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी है, यहाँ की भाजपा प्रत्याशी आशा मीणा है वो भी यहाँ पर है। और उनके अलावा यहाँ के स्थानीय नेता जो हैं उनकी ज्यादा मौजूदगी है। अब ये सीधे रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर कि उनका स्वागत किया जाएगा। और एसटी समाज के जो लोग हैं, इस पूर्वी राजस्थान के आदिवासी या जनजाति जो लोग हैं वो अपनी पारंपरिक अंदाज से उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, तो स्वागत करने के लिए भी तैयार यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और बेहद अहम दौरा जेपी नड्डा का है। सबसे महत्वपूर्ण इस दौरे में क्या रहने वाला है ऐश्वर्य? देखिए श्वेता, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि यहाँ की ये पूरे पूर्वी राजस्थान को अगर देखा जाए तो पूरे पूर्वी राजस्थान की स्थिति जो है वो छुपी हुई नहीं है। यहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, जहाँ पर कैडर जो है, दोनों ही पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस का कैडर ज्यादा मजबूत नजर आता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स जो है कास्ट बेस्ड ना रहे, कैडर मजबूत बने, इसको लेकर फोकस किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में ये जो जातिगत सियासत है इससे पार पाई जा सके। यहाँ पर पूरे पूर्वी राजस्थान में जातिगत सियासत परवान पर रहती है। तो इस बार एसटी वोट बैंक किस तरीके से साधा जाए, जो कि पार्टी को छोड़कर ना जाए, पार्टी के साथ रहे। ऐसा नहीं है इससे पहले सांसद नहीं हुए हो, बीजेपी को मजबूती से जीत भी मिली है इन इलाकों में, लोकसभा क्षेत्रों में, लेकिन विधानसभा के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, और इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश यही कि अपनी कमजोर कड़ी को और मजबूत किया जाए, लोगों को साथ लाया जाए। और इसलिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे, तो जो 16 विधानसभा क्षेत्रों के एसटी समाज है उनके भी प्रमुख नेताओं से संवाद करेंगे। अभी फिलहाल क्या कार्यक्रम रहेगा? रेलवे स्टेशन से बाहर जेपी नड्डा आ रहे हैं और इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा? यहाँ से सीधे कहाँ रवाना होंगे? देखिए अभी आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं, ये रेलवे स्टेशन की है। रेलवे स्टेशन से पैदल, बिल्कुल वो पैदल करीब 1 किलोमीटर का वॉक हो जाएगा ये, जब तक वो बाहर पहुंचेंगे। और बाहर जो है आदिवासी जो लोग हैं इस क्षेत्र के जनजाति समाज के जो लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा संख्या है। उसके अलावा सामान्य कार्यकर्ता भी आए हैं, सवाई माधोपुर शहर के तमाम कार्यकर्ता हैं जो उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।
और करीब 8 स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। इन 8 स्थानों पर स्वागत करने के बाद वो एक होटल में पहुंचेंगे, जहां पर की पहली बैठक जो है वो एसपी के 16 विधानसभा क्षेत्रों की बैठक होगी। उसके बाद सामान्य एक संभाग की बैठक होगी। संभाग की बैठक को सामान्य माना जा सकता है, लेकिन ये 16 विधानसभा क्षेत्रों की बैठक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। संभाग की बैठक में ये एक मैसेज देंगे, जो कि स्वाभाविक रूप से जब भरतपुर संभाग में आ रहे हैं तो मैसेज भी दिया जाएगा। अभी रेलवे स्टेशन जो है उस पर दूसरी तरफ तमाम जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी है। अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अरुण चतुर्वेदी के साथ किरोड़ी लाल मीणा भी है, जो अब रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर स्वागत करेंगे, और उनके अलावा अन्य कार्यकर्ता है। किरोड़ी लाल मीणा की जो टीम है वो पहले आ गई थी, उनके कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ ही आ गए थे। तो इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ अरुण चतुर्वेदी है और स्थानीय नेता है जो यहाँ पर स्वागत करेंगे रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर की तरफ लगभग। फिर उसके बाद इनका रवानगी का सिलसिला होगा, यहाँ से रवाना होंगे और कई स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत सत्कार का कार्यक्रम जो है उसके बाद बैठक होंगी और उसके बाद दोपहर बाद ये अपने पारिवारिक कार्यक्रम में चले जाएंगे। पारिवारिक जो कार्यक्रम होगा वो पूर्णतः पारिवारिक होगा। इसमें उस कार्यक्रम में पार्टी के जो लोग हैं उनमें बहुत सिलेक्टेड जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष समेत जो पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं के लिहाज से भले ही जा सकते हैं, लेकिन वो संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है, वो पूरी तरह से बेहद निजी कार्यक्रम रखा गया है। यही कारण है कि उसे पूरी तरह से निजी रखा गया, उसमें किसी की ज्यादा एंट्री भी नहीं है। और किसी पारिवारिक कार्यक्रम है तो उसमें फिर वो परिवार को पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, पारिवारिक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद इनका कल शाम को या रात को जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित रखा गया है। अभी फाइनल कार्यक्रम जो है वो आया नहीं है कि वो कल शाम को जाएंगे या परसों सुबह यहाँ से रवाना होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि वो गणेश जी के दर्शन करें, इस क्षेत्र को घूम ले, लेकिन इतना समय नहीं है। फिलहाल उनका जो कार्यक्रम है ये संगठन के लिहाज से, लेकिन ये जो दृश्य है ये कार्यकर्ताओं का है। कार्यकर्ता जोश से उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके उससे पहले जब जेपी नड्डा थोड़ी देर पहले अभी जस्ट आए हैं, तो उससे पहले करीब 2 घंटे पहले अरुण सिंह आए थे। अरुण सिंह और किरोड़ी लाल मीणा दोनों साथ आए थे ट्रेन के जरिए, और कई जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे। जनप्रतिनिधि जो है भरतपुर संभाग के वो सभी आ चुके हैं, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है जेपी नड्डा के समर्थन में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के भी नारे लग रहे हैं, और उसके अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें जोश इसलिए भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहाँ पर इस तरीके का पहला दौरा है, और ये इस तरीके से यहाँ पर बैठक लेना ये एक मैसेज भी जाता है, तो कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ता है। तो कार्यकर्ता बेहद जोश में नजर आ रहे हैं। अलवर तक के भी कई कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस संगठनात्मक कार्यक्रम है, संगठनात्मक कार्यक्रम के बाद ये अपने निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और एक चीज और बताएं श्वेता, महत्वपूर्ण, इससे पहले जब जेपी नड्डा का पारिवारिक एक आयोजन था, उसमें इनके पुत्र गिरीश नड्डा का शादी का समारोह था, जो कि पुष्कर में आयोजित की गई थी। उसे भी बेहद निजी रखा गया था। इनके जो बेहद मिलने वाले लोग जो थे या करीबी लोग थे वो उसमें, पारिवारिक लोग थे वो उसमें मौजूद रहे थे। उसके बाद रिसेप्शन जो है वो दिल्ली में रखा गया था बड़े पुत्र के विवाह का। अब जो आयोजन है ये दूसरा पारिवारिक आयोजन है जिसमें शिरकत कर रहे हैं। इसे इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि राजस्थान से अब इनका एक अच्छा नाता हो गया है। दोनों पारिवारिक आयोजन जो है वो राजस्थान में ही हुए हैं, यानी कि इससे पहले पुष्कर में हुआ था और अब सवाई माधोपुर में पारिवारिक आयोजन जेपी नड्डा का ये है, जहाँ पर पूरे जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत करते हुए अब जेपी नड्डा जो है वो रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे और बाहर उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। बाहर भी कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया
और इस क्षेत्र के कार्यकर्ता ज्यादा हैं, दूर दराज के कुछ कार्यकर्ता भी आए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जाना था। पार्टी के पदाधिकारियों ने जैसी जानकारी दी है कि इसे बेहद सामान्य कार्यक्रम रखा गया, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो जोश और उत्साह की वजह से यहाँ आए हैं। इस तरीके की कोई खास तैयारी नहीं है जैसा पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है, लेकिन यहाँ के स्थानीय तौर पर स्वागत सत्कार भव्य तरीके से किया जा रहा है, अपने लिहाज से स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इसके अलावा एक खुली गाड़ी भी रखी गई है, एक रोड शो के अंदाज में, जिससे कि एक रोड शो जैसा भी कार्यक्रम हो जाए। खुली गाड़ी जो आप देख सकेंगे कि जिस गाड़ी में बैठने की व्यवस्था रखी गई है कि एक रोड शो जेपी नड्डा का करवाया जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जेपी नड्डा रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ आ गए हैं और रोड शो की भी तैयारी की गई है। अगर यहाँ पर रोड शो निकलता है तो एक रोड शो भी हो जाएगा और 8 स्थानों पर उनका स्वागत भी हो जाएगा। अब जेपी नड्डा तय करेंगे कि वो इस खुले हुए वाहन में सवार होकर और एक रोड शो करते हुए जाते हैं या फिर बंद वाहन में बैठकर सीधे स्वागत सत्कार जो है वो होते रहेंगे और सीधे अपने पार्टी की बैठक में शिरकत करते हैं। फिलहाल मेरे कैमरा सहयोगी विजय फौजी जो है वो तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का नजारा। श्वेता। बिल्कुल ऐश्वर्य, और जैसा कि ऐश्वर्य आप बता रहे हैं कि खुली जीप है, इसमें रोड शो का कार्यक्रम क्या तय था, और अगर रोड शो जैसा होता है उस तरह के इंतजाम अगर किए गए हैं तो कहां तक जाएगा ये रोड शो, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? देखिए श्वेता, ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसे हालांकि ये पारिवारिक आयोजन के लिहाज से इनको आना था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने या पार्टी की इकाई ने इनके संरचनात्मक कार्यक्रम भी का इनसे आग्रह किया, तो जेपी नड्डा ने संरचनात्मक कार्यक्रम भी रखे हैं। तो अब गर्मी यहाँ पर आज है, शिद्दत से गर्मी है, लेकिन यदि कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आता है, कार्यकर्ता जेपी नड्डा से गुजारिश करते हैं तो जेपी नड्डा फिर इस जीप में सवार होकर सीधे रवाना होंगे और एक रोड शो के जरिए 8 स्थानों पर स्वागत करवाते हुए जिस निजी होटल में पार्टी के अनुसूचित जनजाति प्रबुद्धजन सम्मेलन जो रखा गया है उस सम्मेलन में सीधे शिरकत करेंगे। बस इंतजार अब इसी बात का है कि कुछ ही देर में ये रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे और उसके बाद रवानगी लेंगे। जहां पर ओवरऑल देखा जाए श्वेता, तो ये जो 16 विधानसभा क्षेत्र है इनमें करौली जिला मिसाल के तौर पर देखते हैं तो करौली में एक टोडा भीम है, एक करौली में हिंडौन विधानसभा क्षेत्र है, कुछ करौली विधानसभा क्षेत्र है और उसके अलावा सपोटरा है। सवाई माधोपुर में बावनबास है, गंगापुर है, सवाई माधोपुर है, तो ये ओवरऑल 16 सीटें हैं। इसमें एक टॉप का देवली उनियारा भी शामिल किया गया है। तो ये एक मीणा समाज वाला क्षेत्र है, मीणा समाज का बाहुल्य है इन विधानसभा क्षेत्रों में, तो यहाँ के मीणा समाज को एक मैसेज जाए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो प्रबुद्ध वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रबुद्ध वर्ग को जो कि मीणा समाज से है उसे बुलाया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जो है वो लोगों के साथ इस तरीके से रूबरू हो रहे हैं। हालांकि रोड शो जैसा नहीं रखा गया है। अब जीप में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है ये देखने वाली बात होगी कि जेपी नड्डा जो है वो कितनी देर में यहाँ से रवाना होते हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, तो रेलवे स्टेशन से अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ से रवाना होंगे। फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही है, नारेबाजी उनको लेकर की जा रही है, खुश यहाँ पर कार्यकर्ता है। लेकिन ऐश्वर्य, जब दौरा जेपी नड्डा का बना तो एक बात कही जा रही थी कि अभी तो चुनाव में 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी यहाँ तैयारियों में जुट गई है, चुनाव प्रचार के लिहाज से, चुनाव में जीत के लिहाज से, और इसलिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। क्या माना जाए कि वाकई में वजह यह है या क्योंकि निजी कार्यक्रम में शिरकत करना था और उनका यहाँ आने का कार्यक्रम था और इसलिए साथ ही साथ और कार्यक्रम रख लिए गए? देखिए, फिलहाल रोड शो जो है वो नहीं है, अपने बंद वाहन में बैठ गए हैं। जो खुली जीप थी इसमें कुछ कार्यकर्ता जरूर बैठे हैं, जिसमें फर्स्ट इंडिया की जो नजर है वो लगातार दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखाएंगी, विजुअल दिखाएंगी। लेकिन अब सबसे पहला स्वागत जो है वो जेपी नड्डा का रेलवे स्टेशन के बाहर होगा। रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है, आप देख सकते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दोनों जेपी नड्डा के साथ बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। वाहनों का काफिला जो है वो सेक्टर तैयार हो गया है।
थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर आएंगे। ये कुछ तस्वीरें मेरे कैमरा सहयोगी को है वो आप तक पहुंचाएंगे। वो तस्वीरें, तमाम तस्वीरें किस तरीके से जेपी नड्डा का जो दौरा है ये रहने वाला है, ये देख सकते हैं आप। ये मेरे कैमरा सहयोगी विजय फौजी वो तमाम तस्वीरें जो है वो आप तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये रुकिए आप। हाँ बस ठीक हो नहीं ठीक हो कोई दिक्कत नहीं। तो अहम दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। फिलहाल ये तस्वीरें जो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से बाहर अब रवाना हो रहे हैं जेपी नड्डा अपने पूरे काफिले के साथ। हालांकि पहले माना जा रहा था कि ओपन जीप में रोड शो के तहत भी आगे बढ़ सकते जेपी नड्डा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कोई कार्यक्रम तय भी नहीं था। यहाँ से सीधे वो रवाना हो रहे हैं। हालांकि कुछ अहम कार्यक्रम यहाँ पर हैं। निजी कार्यक्रम में भी शिरकत करने सवाई माधोपुर यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा बैठकों का दौर भी जारी रहेगा, जहाँ भरतपुर संभाग की अहम बैठक भी जेपी नड्डा यहाँ लेने वाले हैं। प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक भरतपुर संभाग में लेंगे। 16 विधानसभा क्षेत्रों के एसटी समाज के प्रमुख नेताओं से संवाद करेंगे इस दौरान, और साथ ही अनुसूचित जनजाति प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा निजी कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है, वो भी पूरी तरह से निजी कार्यक्रम रहेगा, उसमें भी शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। तो इस तरह से ये बेहद अहम दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जब रेलवे स्टेशन से बाहर आकर वो अपनी कार में सवार हुए तो लगातार उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती रही कार्यकर्ताओं के द्वारा। उत्साहित है कार्यकर्ता, जो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। स्वागत की कड़ी लगातार जारी है। जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे उसके बाद से आगे बढ़ते हुए स्टेशन से बाहर आने तक लोगों से मुलाकात करते हुए, लोग उनका स्वागत करते हुए बाहर आए हैं। और अब यहाँ से जब काफिला रवाना होगा तो कई जगह स्वागत का कार्यक्रम भी रखा गया है, जहां बीच बीच में जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। और इसके बाद अहम कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने पहुंचे हैं जेपी नड्डा, उसमें वो सम्मिलित होंगे। संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए। ऐश्वर्य, इससे पहले भी मैं एक सवाल था। सवाल यही कि क्या अगर ये बातें कही जा रही कि चुनाव को अभी 1.5 साल का वक्त है, इससे पहले ही जेपी नड्डा का यहाँ आना कहीं ना कहीं अब बीजेपी तैयारियों में लग गई है, या फिर क्योंकि निजी कार्यक्रम था यहाँ जेपी नड्डा पहुंचे थे तो इसलिए साथ ही साथ संगठन को लेकर कुछ और कार्यक्रम रख लिए गए? किस लिहाज से इस दौरे को देखें? ऐश्वर्य तक आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें जो खुद बयां कर रही है किस तरह से जब रेलवे स्टेशन से बाहर आए। स्वागत का सिलसिला भी जारी है, फूलों की वर्षा की जा रही है, लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इससे पहले भी पुष्कर आना हुआ था पारिवारिक समारोह में, और अब एक बार फिर से एक निजी कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित होंगे जेपी नड्डा। लेकिन उसके साथ ही साथ अहम कार्यक्रम रखे गए हैं। संगठन के लिहाज से भी मजबूती यहाँ पर मिले, और जेपी नड्डा जब सवाई माधोपुर में है, प्रदेश में है, तो ऐसे में उनके कुछ और कार्यक्रम रखे गए हैं। ये कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया, जहां तस्वीर आप देख रहे हैं प्रदेश प्रभारी बीजेपी के अरुण सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया साथ है जेपी नड्डा के। और चलिए एक बार फिर से संवाददाता ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि वहां बहुत नारेबाजी हो रही है, आवाज भी उतनी साफ नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन उत्साहित कार्यकर्ता है। यहां से कब तक रवाना होंगे जेपी नड्डा, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा सिलसिलेवार, वो एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे। वो रवाना हो गए, ये देख सकते हैं सतीश पुनिया साथ में उनके मौजूद है जेपी नड्डा के। और ये जेपी नड्डा की तस्वीरें हैं, मेरे कैमरा सहयोगी ये रेलवे स्टेशन की बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाहर जो है वो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ उनका पुष्प के जरिए स्वागत